13 अप्रैल 2025 मेरठ के अकबरपुर सादात के रहने वाले अमित को सुबह सुबह उसका 5 साल का बेटा चाय के लिए जगाने आया था। घर के ग्राउंड फ्लोर पर सो रहा अमित जब काफी कोशिशों के बाद भी नहीं जागा तो उसके बेटे ने कंबल को हटा अपने पिता को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपने पिता के ऊपर से कंबल हटाया तो उसकी चीखें निकल गईं, क्योंकि उसने देखा कि उसके पिता के बगल में चारपाई पर ही एक सांप बैठा था। बच्चे की चीखें सुन उसकी माँ यानी अमित की वाइफ रविता भागते हुए आई और यह मंजर देख वो भी जोर से चिल्ला पड़ी। सिंस ये वाकया मेरठ के बहसुमा नाम के एक छोटे से गांव का है, इसलिए शोर सुन आसपास के मोहल्ले वाले भी इकट्ठा हो गए। घर पर उस वक्त अमित की वाइफ रविता, उनके 3 बच्चे, अमित की माँ और पिता विजयपाल थे। अमित का शरीर चारपाई पर बेजान सा पड़ा था और उसके लेफ्ट हैंड के पास एक सांप बैठा हुआ था। अब ऐसी सिचुएशन में किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं होगी कि वो पास में भी जा सके, इसलिए ये भी पता नहीं चल पा रहा था कि अमित जिंदा है या नहीं। सो गांव वालों ने फौरन सांप को पकड़ने के लिए पास के ही एक गांव से सपेरे को बुलाया। सांप को तो पकड़ लिया गया, लेकिन अमित पहले ही दम तोड़ चुका था। अमित की मौत से पूरे परिवार में हाहाकार मच गया। अमित के पेरेंट्स, वाइफ रविता और तीनों बच्चे फूट फूट कर रोने लगे। अमित के चारपाई में लेटे और उसके बगल में बैठे सांप के इस हैरान कर देने वाले मंजर को वहां मौजूद गांव वालों ने अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया, जो सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही वायरल हो गया। हर जगह ये खबर फैल गई कि सांप ने पूरी रात उसे 10 बार डसा और फिर सुबह होने तक वहीं अमित के बगल में बैठा रहा। गांव में हर तरफ लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई इसे पुराने जन्म की दुश्मनी बताने लगा तो कोई इसे इच्छाधारी नागिन और विष कन्या की कहानियों से जोड़ने लगा। अक्सर गांवों कस्बों में सांप और इंसानों के ऐसे इनकाउंटर की खबरें आती रहती हैं, जिसमें कई बार सांपों के डसने से लोगों की जिंदगी पर बन आती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा इंसिडेंट अपने आप में काफी अलग था। सिंस यह एक अननेचुरल डेथ थी तो पुलिस का इन्वॉल्व होना तो बनता था, इसलिए मौके पर पहुंची पुलिस ने अमित की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए तो भेज दिया, लेकिन किसे पता था कि विष कन्या वाला यह किस्सा किसी अलग रूप में सच होने वाला था। वेलकम टू द शो। माय नेम इज शाश्वत एंड यू आर वाचिंग द शॉकिंग केस ऑफ विष कन्या। केस में आगे बढ़ने से पहले मैंने कई बार बताया है कि अब आपको बिजनेस चलाने के लिए 5 अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर्स पर टाइम और पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओडू, जो कि एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, बिजनेस से जुड़े सारे ऑपरेशंस जैसे वेबसाइट, मार्केटिंग, इन्वेंट्री, HR, सेल्स, अकाउंटिंग जैसे और भी कई डिपार्टमेंट्स को अकेले हैंडल करता है। लकीली आपको बिजनेस में और भी स्मार्ट बनाने के लिए ओडू ऑर्गेनाइज कर रहा है इंडियाज बिगेस्ट टेक एंड बिजनेस इवेंट, ओडू कम्युनिटी डेज, 13 एंड 14 अगस्त 2025 को महात्मा मंदिर, गांधीनगर, गुजरात में। इस इवेंट में आप ओडू के सबसे लेटेस्ट वर्जन ओडू 19 को एक्सप्लोर कर सकते हो और 11 एंड 12 अगस्त को होने वाले ओडू स्मार्ट क्लासेस को मिस मत करना। इसके साथ 200+ टॉक्स, लाइव डेमोस एंड इन्फ्लुएंसर गेस्ट सेशंस को अटेंड कर सकते हो एंड बिजनेस करने का मॉडर्न तरीका सीख सकते हो। इट इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन एक्सपेक्ट 30,000+ अटेंडीज फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स एंड बिजनेसेस, जिनके साथ आप नेटवर्किंग और नॉलेज शेयर कर सकते हो। अलॉन्ग विद दिस आप एक अमेजिंग इवनिंग एंजॉय कर सकते हो, जिसमें होंगे इंसाइटफुल सेशंस, लर्निंग, आफ्टर पार्टी एंड डिलीशियस फूड। एंड द बेस्ट पार्ट, यहाँ पर एंट्री बिल्कुल फ्री है। आप चाहे जॉब कर रहे हो या बिजनेस, अगर आप सच में रियल बिजनेसेस से सीखना चाहते हो तो ओडू कम्युनिटी डेज के लिए रजिस्टर करना ना भूलें। आप प्रीमियम पासेस भी खरीद सकते हो और फ्री में रजिस्टर भी कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नाउ बैक टू द केस। अमित और रविता की शादी लगभग 8-9 साल पहले हुई थी और उनके 3 बच्चे थे, एक बेटा और 2 बेटी। मेरठ के अकबरपुर सादात का रहने वाला अमित पेशे से टाइल्स लगाने का काम करता था। अमित की लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। गांव में उसका खुद का मकान था, जिसमें वो अपनी पत्नी, बच्चों और अपने माता पिता के साथ रहता था। जो भी अमित को जानता था, उनमें से किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि यूं अचानक वो दुनिया छोड़कर चला जाएगा। इस इंसिडेंट से ठीक एक दिन पहले यानी 12 अप्रैल 2025 को अमित अपनी बीवी, बच्चों को लेकर पास के एक मंदिर में भी गया था और शाम 7:30 बजे तक लौट आया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अमित की मां ने बताया कि मंदिर से आने के बाद अमित और उसकी पत्नी रविता रात 9:30 बजे तक सोने भी चले गए थे। हालांकि वो रोज इतनी जल्दी नहीं सोते थे, लेकिन उन्हें लगा कि शायद मंदिर से लौट कर आने पर वो थक गए होंगे, इसलिए जल्दी सोने चले गए। अमित की मां ने पुलिस को यह भी बताया कि जब वो देर रात वॉशरूम जाने के लिए अपने रूम से निकली तो उन्होंने देखा कि अमित अपने रूम से बाहर चारपाई में गहरी नींद में सो रहा था। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि घर में उस वक्त
सांप था। अमित को गहरी नींद में सोता हुआ देख उन्हें किसी तरह का कोई शक भी नहीं हुआ। अब देखने में तो ये एक सिंपल स्नेक बाइट का केस लग रहा था, जिसमें पुलिस को अमित की मौत के 2 दिन बाद तक भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिसमें किसी पर भी शक हो। अब तक तो सबकी नजरों में इसका गुनहगार वो सांप ही था, लेकिन 2 दिन बाद 16 अप्रैल 2025 को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस केस की तस्वीर को ही बदलकर रख दिया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमित की मौत सांप के जहर से नहीं बल्कि स्ट्रैंगुलेशन यानी गला घोटने से हुई थी। अब सांप ने तो उसे स्ट्रैंगुलेट किया नहीं था, यानी किसी न किसी ने तो रात के अंधेरे में अमित का मर्डर कर दिया था। अकबरपुर सादात जैसे छोटे से शांत गांव में कत्ल सभी के दिल में दहशत भर दी। पुलिस ने जांच शुरू की और अमित के फैमिली मेंबर से लेकर पड़ोस तक सबसे पूछताछ की। चूंकि गांव कस्बों में कोई भी बात आसानी से छुपती नहीं है, इसलिए इसी दौरान पुलिस के कानों तक जो बात पहुंची उसके बेसिस पर पुलिस की एक टीम ने अमित के घर जाकर उसकी वाइफ रविता को अपनी कस्टडी में लेकर इंटरोगेट करना शुरू किया। मेरठ में ही इस जगह से मात्र 35 किलोमीटर दूर हुए मुस्कान सौरभ ड्रम केस से लोग पहले ही हैरान थे। ऊपर से अब एक और पत्नी का यूं हिरासत में लिया जाना अपने आप में एक सनसनी बन गया। लेकिन इससे ज्यादा चौंकाने वाले तो वो खुलासे थे जो रविता ने पूछताछ में उगलने शुरू किए थे। ऐसे खुलासे जिसने आखिरकार लोगों की इच्छाधारी नागिन और विष कन्या वाली बात को सच साबित कर दिया था, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। साल 2024 अमित की मुलाकात अमरदीप नाम के शख्स से हुई थी। अमरदीप भी अमित की तरह टाइल्स लगाने का काम करता था। एक ही प्रोफेशन में होने के चलते दोनों की दोस्ती भी हो गई थी। यह दोस्ती इतनी जल्दी इतनी गहरी हो गई कि अमित अब अमरदीप को अपने घर भी बुलाने लगा। लेकिन दोस्त की तरह घर में दाखिल हुए अमरदीप का अफेयर अमित की ही वाइफ रविता से शुरू हो गया। ये अफेयर अमित के मर्डर से लगभग 7 महीने पहले ही शुरू हुआ था, जिसके बारे में तो वो पहले पूरी तरह से अनजान था। दोस्त होने के नाते अमरदीप को पहले से ही पता होता था कि अमित कब और कहां काम पर जाने वाला है, और इसी का फायदा उठाकर वो अमित की गैर मौजूदगी में उसके घर जाकर रविता से मिलने लगा। दोनों उसी घर में सबसे छुपकर इंटीमेट भी होते और किसी को भनक तक नहीं लग पाती, क्योंकि बच्चे काफी छोटे थे और रविता के इन लॉस बूढ़े और बीमार। जहाँ रविता के ससुर को पैरालिसिस था, वहीं सास को ठीक से सुनाई नहीं देता था। लेकिन रोज रोज ऐसी बातों को आस पड़ोस और मोहल्ले वालों से छुपाना मुश्किल होता है, और वो अमूमन ऐसी गड़बड़ी को सेंस कर ही लेते हैं। अक्सर सीक्रेट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की सिचुएशन में ये नेचुरल है कि मैरिड कपल के बीच रिलेशन धीरे धीरे बिगड़ने लगे और उनके बीच सडन मन मुटाव या लड़ाई होने लग जाए। और यही अमित और रविता के बीच भी होने लगा था। ऊपर से अमित के कानों तक गांव वालों से रविता के कैरेक्टर को लेकर यह बात भी पहुंच गई। अमित ने जब रविता का फोन चेक किया तो उसमें मिले अमरदीप के मैसेजेस से ये कंफर्म भी हो गया। अमित ने जब इस बात को लेकर रविता से कन्फ्रंट किया तो दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। बात गाली गलौज से हाथापाई तक आ गई। अमित का गुस्सा सिर्फ रविता पर ही नहीं बल्कि अमरदीप पर भी उतरा, और होता भी क्यों ना, आखिर जिसे दोस्त समझकर अपने घर में बुलाया उसने उसी की जिंदगी में दरार डाल दी थी। 20 मार्च को इसी बात को लेकर अमित और अमरदीप के बीच मारपीट हुई, जिसमें अमित ने अमर को बुरी तरह से पीटा भी, जिस वजह से अमर के हाथ में चोट भी आ गई और धमकी भी दी कि वो दोबारा उसके या उसके परिवार के आसपास भी नजर ना आए। अमित ने रविता पर भी घर से निकलने को लेकर पाबंदियां लगा दी। अमित को लगा था कि शायद ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि अक्सर हमने लोगों को ऐसे मामलों में दूसरों को मौका देने पर जिंदगी गंवाते देखा है। अमित के इस रिएक्शन पर अगर किसी का सबसे ज्यादा खून खौला था तो वो थी उसकी वाइफ रविता का, और यहीं से उसने अमित को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए हटाने का प्लान बनाया। उसने अमरदीप को भी इसके लिए राजी कर लिया, जो कोई मुश्किल काम नहीं था। 12 अप्रैल 2025 को जब वो अमित के साथ मंदिर से वापस आई तो उसने 5-6 दिन पहले से ही ये साजिश रच रखी थी। जैसे ही रात में सब सोने चले गए तो उसने चुपके से अमरदीप को घर के अंदर बुला लिया। जैसा मैंने पहले भी बताया कि अमित के पिता को पैरालिसिस था और माँ को कम सुनाई देता था, इसलिए किसी को भी अमर के घर के अंदर दाखिल होने की भनक नहीं लग पाई। बच्चे वैसे भी पहली मंजिल में सो रहे थे और अमित गहरी नींद में था। ऐसे में मौके का फायदा उठाकर रविता अचानक से अमित के सीने पर बैठकर उसका हाथ पकड़ लेती है और अमरदीप उसका गला दबाने लगता है। अमित की सांसें उखड़ रही थी और उसके आंखों के सामने उसकी पत्नी उसकी मौत बनकर सवार थी। बेबस अमित अपने आप को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए आखिरकार जिंदगी हार चुका था और रविता अपने मंसूबों पर कामयाब हो गई थी। पहले रविता का प्लान था कि जब अमित सो रहा हो तो वो एक जहरीला सांप लाकर उसके ऊपर छोड़ देगी ताकि सांप उसे काट ले और सबको यह लगे कि सांप के काटने से अमित की मौत हो गई है। लेकिन फिर इस प्लान को लेकर रविता के दिल में कुछ डाउट आ गया कि क्या हुआ अगर सांप ने अमित को काटा ही नहीं, कहीं सांप भागकर घर के किसी और कोने चला गया तो बच्चों के लिए भी खतरा है। और इससे मची अफरा तफरी में
अमित भी जाग सकता है। इसलिए रविता ने प्लान में एक बदलाव किया और उसी बदलाव के तहत जब दोनों ने अमित का गला घोंटकर उसे मार डाला तो उन्होंने पहले अमित की बॉडी को बाहर आंगन में चारपाई पर लिटाया और उस पर अमर ने झोले से सांप को उस पर डाल कंबल से ढक दिया ताकि गर्मी में कंबल से बाहर निकलने की कोशिश में सांप अमित को डस ले। यह सांप अमर दूसरे गांव के एक शख्स से खरीद कर लाया था। देर रात जब अमित की माँ वॉशरूम जाने के लिए अपने रूम से निकली थी तो इतनी गर्मी में कंबल ओढ़े बेटे को देखकर उन्हें थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसे गहरी नींद में सोता हुआ समझ इस बात पर बिना ज्यादा गौर किए वो वापस चली गई। लेकिन कहते हैं ना कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं तो गलती कर ही जाता है और इस केस में भी ऐसा ही हुआ। मेरठ के पास एक गांव है महमूदपुर सिखेड़ा, जिसे सपेरों का गांव कहा जाता है और इसी गांव के एक शख्स से उसने जागरण के नाम पर 1000 रुपए में ये सांप खरीदा था, जिसे घोड़ा पछाड़, धामन या इंडियन रैट स्नेक के नाम से जाना जाता है। घोड़ा पछाड़ नाम उसे अपनी फुर्ती और स्पीड की वजह से मिला है, लेकिन एक्चुअली में ये एक नॉन वेनमस स्नेक है, यानी इसमें जहर नहीं होता। और यही बात रविता और अमरदीप को पता नहीं थी। सबसे बड़ी बात वो ये भूल गए कि पोस्टमार्टम में तो सारा सच सामने आ ही जाता है। पोस्टमार्टम में किसी भी तरह के जहर का कोई जिक्र नहीं था। ऊपर से गले, चेहरे और होंठ पर चोट के निशान थे। पुलिस ने महमूदपुर गांव से प्रीतम नाथ नाम के सपेरे को भी पूछताछ के लिए उठा लिया, जिन्होंने बताया कि यह सांप उनके घर में आ गया था, जिसको उन्होंने पाल लिया था और उनके घर से कृष्णन नाम के लड़का चुरा कर ले गया था, जिससे अमरदीप ने 1000 रुपए में वो सांप खरीदा था। फिलहाल पुलिस ने रविता और अमरदीप को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है, लेकिन रविता को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। उल्टा उसने अपने ही हस्बैंड अमित पर सारा ब्लेम डाल दिया। अगर हम एक पल को रविता की बात को सच मान भी लें तो क्या यह कदम जस्टिफाइड हो जाएगा? और ऐसे में उन तीनों बच्चों का क्या कसूर जिन्होंने आज अपने पिता के साथ साथ अपनी माँ को भी खो दिया? किसी की जिंदगी मिटाने से तो लाख गुना बेहतर है कि आप उसकी लाइफ से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। शायद जियो और जीने दो का मंत्र तो ऐसे लोगों को अपने दिमाग में ढंग से बिठा लेना चाहिए। अगर आप क्राइम केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करते हैं तो आप स्पॉटिफाई पर हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू।